नांदेड़ के लोहा तहसील के रिसन गांव में अब एक नई राजनीतिक और सामाजिक जंग का माहौल बन गया है। अखिल भारतीय वीरशैव शिव संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर मनोहर धोंडे ने मुंबई उच्च न्यायालय में मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की है। उनका कहना है कि हैदराबाद गैजेट के माध्यम से मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस कानूनी लड़ाई के बाद नांदेड़ के मराठा अभिभावकों ने अपने रुख को स्पष्ट कर दिया है। रिसन गांव के मां मीनाताई ठाकरे आश्रम स्कूल, जहां प्रोफेसर मनोहर धोंडे सचिव है, में पढ़ने वाले 21 मराठा छात्रों की टीसी के लिए अभिभावकों ने सामूहिक आवेदन दिया है। उनका कहना है कि अब वो अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। मराठा समुदाय के विरोध के बाद ओबीसी बंधुओं ने भी आक्रामक रुख अपनाया है। उनका कहना है कि अब वो उनके बच्चों को ऐसे मराठा संस्थानों में शिक्षा नहीं देंगे जहां प्रोफेसर धोंडे का प्रभाव है। इस विवाद ने नांदेड़ के लोहा तहसील के माहौल को गर्म कर दिया है। कानूनी लड़ाई तो अदालत में चल रही है, लेकिन गाँव में मराठा और ओबीसी समुदाय के बीच ये जंग अब खुलकर सामने आने लगी है। मराठा आरक्षण और उनकी कानूनी चुनौतियों ने स्थानीय शिक्षा संस्थानों और सामाजिक धारणाओं में हलचल मचा दी है। नांदेड़ की ये कहानी अब पूरे महाराष्ट्र के लिए एक अहम संकेत बन चुकी है। या मनोहर धोंडे गद्दाराने आमच्या समाजाच्या विरोधामध्ये याचिका दाखल केली, का केली? आम्ही का तुमचं नुकसान केलं होतं का? उलट आम्ही तुम्हाला गावातलं म्हणून समजून तुमच्या शाळेमध्ये आम्ही विद्यार्थी आमचे शिक्षणासाठी उपलब्ध करून दिले, कारण तुम्ही तेव्हाच मातीमोल होऊन जाणार होता। कारण का विद्यार्थी कमी असल्यामुळे आमच्या गावातल्या ज्या पाया पडल्या, आमच्या समाजाच्या पाया पडल्या, कारण आमच्या पाठीमागे सगळं ओबीसी समाज आहे, एसी समाज आहे, मुस्लिम समाज आहे। ह्या गद्दारांनी आमच्या विरोधात याचिका का दाखल केली, त्याचा निषेध करून आम्ही त्याच्या शाळेतले विद्यार्थी आम्ही काढून आमच्या जिल्हा परिषदमध्ये आम्ही शिक्षणासाठी सुविधा करण्यासाठी आम्ही तिथं सोडणार आहोत। कारण काय, ह्या गद्दारांनी, ह्या मनोहर धोंड्यांनी, ह्या हरामखोरांनी, ह्या जातीवाद्यांनी एकही शिक्षक मराठा समाजाचा न भरता पुरे लिंगायत समाजाचे शिक्षक भरले। का भरले? आम्ही याचिका ह्याच्या विरोधामध्ये ह्या मुख्यमंत्री साहेबांना माझी एक विनंती आहे की ह्याच्या मागे ईडी लावली पाहिजे। जर चौकशी लावली नाही तर अजित दादा आणि मुख्यमंत्र्याकडे आम्ही सगळे आम्ही गाववाले आमचा समाज मिळून त्याच्याकडे आम्ही त्याच्या घरी बंगल्यावर जाणार आहोत। ह्याची चौकशी लावली पाहिजे। का समाजाचा एकही शिक्षक नाही? का नाही? मुंबई में जो आदरणीय मनोज जरांगे पाटिल जो है, उन्होंने मराठा आरक्षण के इसके लिए जो यहाँ पे उपोषण के लिए बैठे थे, यहाँ से करोड़ों की संख्या में महाराष्ट्र से पूरे मराठा मुंबई में दाखिल हुए थे। लेकिन क्या हुआ है, जब से हैदराबाद गैजेट लागू हुआ है तब से क्या हुआ है, बहुत सारे जो नेता है उनको वो दिखाने का प्रयास करे कि हम ओबीसी के नेता है। और हमारे गाँव में भी ऐसा एक प्रयास हुआ है। यहाँ के जो लोकल नेता है उन्होंने हैदराबाद गैजेट के अगेंस्ट मुंबई हाईकोर्ट में जो है वो पिटीशन दाखिल किया है। तो उसके निषेध दिखाने के लिए सब मराठा जो हमारे बांधव है उन्होंने वहाँ पे टीसी के लिए एप्लीकेशन किया है। यस, वो वहाँ के प्रेसिडेंट है उस स्कूल के। तो इसके से हमने वहाँ पे निषेध दिखाने के लिए वहाँ से जो है हमारे सब मराठा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी टीसी वहाँ से विड्रॉल करने वाले। परिस्थिती निर्माण होण्याचं एकच कारण आहे की माननीय धोंडे सरांनी जी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जी याचिका दाखल केलेली आहे त्याबद्दलचा विषय आहे। आणि सरांनी काय केलं की मराठा लोकांना ओबीसी मधून आरक्षण भेटू नये म्हणून याचिका दाखल केलेली आहे आणि तात्काळ जी.आर हा रद्द व्हावा यासाठी मागणी केलेली आहे। तर आता विषय असा झाला की गावगाड्याचा प्रश्न असा आलेला आहे की आता जे मराठा समाजाचे लोक जे आहेत त्यांनी काय केलं की धोंडे सरांच्या संस्थेमधून जे त्यांचे विद्यार्थी आहेत ते काढण्याचा प्रयत्न करतायत ते। तसंच आमचं म्हणणं काय आहे ओबीसीचं की ओबीसीचे जे विद्यार्थी आहेत इतर शाळेमध्ये असतील, कॉलेजमध्ये असतील, तर आम्ही आमचे पाल्य त्यामधून काढून घेऊ। इथं कोणती शाळा आहे? मराठा जी जय महाराष्ट्र विद्यालय आहे त्या शाळेतून सुद्धा आमचे विद्यार्थी जवळपास 75% ओबीसीचे विद्यार्थी आहेत। आम्ही सुद्धा त्यांचे दाखले काढून घेऊ, बस एवढंच आमचं म्हणणं आहे। आदरणीय धोंडे सरांनी जी हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली, त्या याचिका दाखल केल्यानंतर 2 दिवसांनी या रिसनगाव येथील जी आदरणीय धोंडे सरांची जी शाळा आहे या शाळेवर इथल्या मराठा बांधवांच्या पालकांनी टीशा काढण्याचा जो निर्णय घेतला, जर याचिका केल्यानंतर जर असे पडसाद मराठा बांधवाकडून जर होत असतील तर त्याच्याही बदल्यात आम्ही या रिसनगावचे रहिवासी म्हणून या दुसरी या ठिकाणी जे महाराष्ट्र माध्यमिक विद्यालय आहे या ठिकाणी सुद्धा ओबीसी बांधवाचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने 70-75% त्या शाळेमध्ये विद्यार्थी आहेत। आम्ही असा निर्णय घेतला की आमच्याही तिथून टीशा काढून ओबीसीच्या संस्थेमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। नांदेड़ से न्यूज़ फर्स्ट के लिए कुंवर चंद मंडले की रिपोर्ट।
हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।